Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am going to start a new chapter, that is surface areas and volumes. In class 8 you have already studied about the surface areas and volumes of some solid figures. Like आप लोग याद करो है ना, surface area and volume of a cube, cuboid and right circular cylinder. All these three things you have studied in class 8. Now in the class 9th you are going to study what is the surface area of a right circular cone, what is the surface area of a sphere, what is the surface area of a hemisphere, and as well as volume of cone, volume of sphere and volume of hemisphere. So in class 9th you are going to study all these things. तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा भाई सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन, राइट, एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. पहले हम समझेंगे कोन एक्चुअली होता क्या है, स्फीयर एक्चुअली होता क्या है, हेमिस्फीयर एक्चुअली होता क्या है, फिर वी विल स्टडी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज सॉलिड फिगर्स. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. तो कोन है ना, कोन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार जो भी हमने क्लास 8 में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्यूब है ना, क्यूब की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखें. याद करो क्यूब का शेप कैसे होगा. सो समवॉट लाइक दिस इज द शेप ऑफ ए क्यूब. सर इसमें आप लोग को पता है ना, एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस ऑफ ए सॉलिड, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है ना. सर इस क्यूब में कितनी एजेस होगा सर, 12 एजेस, राइट, एंड 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस. सर क्यूब में सारी की सारी फेसेस जो है आइडेंटिकल होगा, एंड ऑल द फेस आर आइडेंटिकल एंड ऑल द फेस आर स्क्वेयर्स. इनफैक्ट क्यूब की 12 एजेस है ना, हर एक एज का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ ए क्यूब आर इक्वल. तो लेट्स से मैं मान रहा हूं, लेट्स से लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज ए यूनिट्स. ठीक, तो सारी की सारी एजेस सेम होगा क्यूब में. तो अगर सारी की सारी एजेस सेम है तो ऑल द फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट या आइडेंटिकल एंड ऑल्सो दे आर स्क्वेयर्स. तो ऑल द फेस ऑफ क्यूब आर स्क्वेयर्स. ठीक, अब दिस इज द क्यूब. तो इसमें हमने 3 चीज पढ़ा है क्लास 8 में, है ना. व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब और टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. बताओ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, इफ लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब इज ए यूनिट्स, एज ऑफ ए क्यूब का लेंथ जो है ए यूनिट्स है, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा. तो लैटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस में एरिया में क्या अंतर है. टोटल सरफेस एरिया में हम क्यूब की सारी फेसेस का एरिया ऐड करेंगे. वी विल ऐड ऑल द एरियाज है ना ऑफ द फेसेस, ऑल द फेसेस, सारी की सारी फेसेस की एरियाज हम ऐड करेंगे. लेकिन लैटरल सरफेस एरिया में टॉप फेस का एरिया, बॉटम फेस का एरिया हम ऐड नहीं करेंगे. ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर. टोटल क्यूब में 6 फेसेस होगा एंड ऑल द फेसेस आर आइडेंटिकल एंड ऑल द फेसेस आर स्क्वेयर. ठीक, और अगर एज ऑफ द क्यूब का लेंथ ये है, व्हाट इज द साइड ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब, दैट इज ऑल्सो ये, है ना. तो हर एक फेस का एरिया ए स्क्वेयर है, टोटल 6 फेसेस है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होगा, 6a स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट्स. एंड लैटरल सरफेस एरिया बताया था मैंने, टोटल सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया में क्या अंतर है सर. लैटरल सरफेस एरिया में हम टॉप फेस का सरफेस एरिया, बॉटम फेस का सरफेस एरिया हम ऐड नहीं करेंगे. तो टॉप फेस का एरिया ए स्क्वेयर, बॉटम फेस का एरिया ए स्क्वेयर, तो 6a स्क्वेयर माइनस, है ना, 2 एरियाज
टॉप एंड बॉटम का एरियाज में डिलीट करना है मेरे को, तो 6a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर हो गए 4a स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट्स. दिस इज द लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. सर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है ना. देखो अगर कोई भी सॉलिड फिगर की विड्थ में चेंज नहीं हो रहा है एज यू आर गोइंग अलोंग द हाइट, रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सॉलिड फिगर की विड्थ में चेंज नहीं हो रहा है एज यू आर गोइंग अलोंग द हाइट. जैसे मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ विड्थ कितना है सॉलिड फिगर की, इतना, और ऊपर जाऊँ इतना, और ऊपर जाओ इतना, है ना. एज आई एम गोइंग अलोंग द हाइट हर एक पॉइंट पर विड्थ ऑफ द सॉलिड इज रिमेन चेंजिंग. लेकिन एक सॉलिड फिगर है, आपने इस तरीके की फिगर देखा होगा, इनफैक्ट अभी पढ़ेंगे हम राइट सर्कुलर कोन. दिस इज राइट सर्कुलर कोन, है ना. जैसे अगर मैं इस सॉलिड में देखूं एज आई एम गोइंग, है ना, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, विड्थ ऑफ द सॉलिड जो है डिक्रीज हो रहा है देखो. बट इन द क्यूब एज यू आर गोइंग अलोंग द हाइट विड्थ इज रिमेन सेम. तो whenever width of the solid is remains same as you are going along the height, then volume of that solid क्या होगा, area of the base into height. That will give the volume of the solid. अच्छा, एरिया ऑफ द बेस क्या है, एक स्क्वेयर है. स्क्वेयर का एरिया क्या होगा, स्क्वेयर की एज का लेंथ जो है ये, या स्क्वेयर की साइड का लेंथ ये है, तो एरिया ऑफ द स्क्वेयर होगा ए स्क्वेयर इनटू हाइट. हाइट ऑफ दिस क्यूब कितना है, हाइट इज ऑल्सो ये यूनिट्स, है ना, हाइट इज ऑल्सो ये यूनिट्स. तो ए स्क्वेयर इंटू ये, तो कितना होगा ए क्यूब. तो वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होगा, क्यूबिक यूनिट्स. क्लियर. क्यूब की लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम. अब नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड, इसका भी देख लेते हैं. क्यूबॉइड, क्यूब की शेप सिमिलर है ना, क्यूब जैसे शेप ही है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होगा, फेसेस आर मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स, बट क्यूब में all the faces are made up of squares. The cuboid is also similar to cube, मतलब in shape, but the faces are made up of rectangles. तो let's say this is a cuboid, सबको पता ही है. तो मैं इस cuboid की dimensions ले रहा हूँ. Let's say length of this edge is L units and length of this edge is some B units and length of this edge is h. Again cuboid में तीन चीज, lateral surface area, total surface area and the volume. देखें ये तीनों कैसे होगा. टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम. तो सेम लैटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर है. सर टोटल सरफेस एरिया में क्यूबॉइड की सारी फेसेस का एरियाज ऐड करके लिखेंगे, लेकिन सर लैटरल सरफेस एरिया में टॉप फेस का, है ना, टॉप फेस एक रेक्टेंगल है, टॉप फेस का एरिया बॉटम फेस का एरिया डिलीट कर देंगे. अब देखो यहाँ पे टॉप फेस का एरिया बॉटम फेस का एरिया है ना, तो क्या होगा, L इंटू बी आएगी. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन क्यूबॉइड टू क्यूबॉइड. अगर मान लो क्यूबॉइड है ना, आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना होगा लैटरल सरफेस एरिया में हम कौन सी फेसेस की एरियाज ऐड करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया लिख ले. पहले टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं. I have to add area of all the faces of the cube.
ठीक, तो सबसे पहले बॉटम फेस का एरिया क्या है? बॉटम फेस इज रेक्टेंगल विद डायमेंशंस एल एंड बी, तो बॉटम फेस का एरिया एल बी। ठीक, सिमिलरली बॉटम फेस एंड टॉप फेस आर आइडेंटिकल फेसेस। देखो, बॉटम फेस है रेक्टेंगल विद डायमेंशंस लेंथ इन एल एंड बी, जो टॉप फेस है उसका भी डायमेंशंस एल एंड बी होगा। तो बॉटम फेस एंड टॉप फेस आर आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स, तो दोनों का एरिया सेम एल बी प्लस एल बी। अब साइड फेसेस देखें, साइड बी इंटू एच, साइड फेस का एरिया बी एच और इसका भी एरिया बी एच होगा, तो बी एच 2 टाइम्स ऐड करो। नेक्स्ट क्या है? टॉप, टॉप हो गए, बॉटम हो गए, साइड हो गए, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट फेस के एरिया देखो, फ्रंट फेस तो एल एंड एच, तो एल एच 2 टाइम्स ऐड करो। तो एक्चुअली क्या आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स एल बी प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एल एच। अगर मैं 2 कॉमन करके लिख दूँ, 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच एंड एल एच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यूनिट्स होगा स्क्वायर यूनिट्स। तो लैटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया में से टॉप फेस का एरिया बॉटम फेस का एरिया डिलीट कर दो। ठीक, तो यहाँ पे बॉटम फेस का एरिया एल बी, टॉप फेस एरिया भी एल बी, तो इस फिगर में लैटरल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस 2 टाइम्स ऑफ एल बी, टॉप एंड बॉटम। तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी अगर कैंसिल होने के बाद क्या बचेगी? 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एल एच, ऑफ कोर्स स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, ये हो गई लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में भी सेम है ना, एज आई एम गोइंग अलोंग द हाइट, जैसे जैसे मैं हाइट, एज आई एम गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एज आई एम गोइंग थ्रू हाइट, विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड रिमाइंस सेम एट एवरी पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पर विड्थ इतना है, इस पॉइंट पर विड्थ इतना है, तो विड्थ ऑफ द क्यूब ऑलवेज रिमाइन सेम एज आई एम गोइंग अलोंग द हाइट। तो व्हेनेवर कोई भी सॉलिड की विड्थ में चेंज नहीं हो रहा है एज यू आर गोइंग अलोंग द हाइट, तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना है? एल बी एंड हाइट इज एच, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल बी एच स्क्वायर यूनिट्स, नहीं क्यूबिक यूनिट्स। ठीक, तो क्यूब हो गए, क्यूबॉइड हो गए। राइट सर्कुलर सिलेंडर, नेक्स्ट नेक्स्ट सॉलिड फिगर है राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो, द वर्ड राइट, राइट क्यों यूज किया है देख लेते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप ऐसा होगा, यू ऑल नो दिस इज द, दिस शेप वी विल कॉल एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर देखो ऐसा भी हो सकता है ना। सो दिस इज नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेसिकली इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलेंगे? इफ आई ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम के सेंटर्स के मैं ज्वाइन करूंगा, राइट, देन आई विल गेट ए लाइन, एक वर्टिकल लाइन आ रहा है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टॉप एंड बॉटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट वर्ड जब भी आता है मतलब हमको समझना है परपेंडिकुलर से राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब द लाइन ज्वाइनिंग द top and bottom faces, the line joining the centers of the top and bottom faces is perpendicular to the base। लेकिन इस केस में देखो, this is the center of the top face, this is the center of the bottom face, इन दोनों को ज्वाइन करो, it is not perpendicular to the base, it is making some angle। तो इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर की
है ना। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्या क्या चाहिए हमको, तो याद करो, वी हैव स्टडीड curved surface area of the right circular cylinder and total surface area of the right circular cylinder and volume of the right circular cylinder. तो पहले देखें curved surface area. Total surface area and the volume. ठीक. So curved surface area of the right circular cylinder. तो नाम में ही पता चल रहा है सर, सिलेंडर में टॉप फेस जो है ना, टॉप फेस इज ए सर्किल एंड बॉटम, या टॉप फेस सर्किल बॉटम फेस सर्किल, है ना, ये दोनों प्लेन फिगर से। अगर आप देखोगे ये जो बीच वाला पोर्शन है इट इज लाइक कर्व्ड। विजुअलाइज करो सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। तो टॉप एक सर्किल है, बॉटम एक सर्किल है, बीच में क्या होगा, एक कर्व्ड पोर्शन होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उस कर्व्ड पोर्शन का एरिया हमको फाइंड करनी है, उस कर्व्ड पोर्शन का एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, उस कर्व्ड पोर्शन का एरिया एंड टॉप सर्किल का एरिया, बॉटम सर्किल का एरिया भी ऐड हो जाएगी, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर करेंगे अभी। ठीक, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब नीचे सर्किल का रेडियस आर है, ऑब्वियसली टॉप सर्किल का रेडियस भी आर होगा, है ना। एंड इफ लेट्स से हाइट इज द h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, याद करो, द आंसर इज 2 पाई आर एच। लेकिन सर ये कैसे आया, ये भी डिस्कस किया होगा 8th क्लास में, याद करो। अगर सर मैं सिलेंडर को, इफ आई कट द सिलेंडर, अगर सिलेंडर को मैं बीच में से कट किया और मैंने उसको ओपन किया, इफ आई कट द सिलेंडर एंड इफ आई ओपन, विजुअलाइज करो, है ना, ये सॉरी, दिस इज द सिलेंडर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे काट रहा हूं, आई एम कटिंग द सिलेंडर, आई एम ओपनिंग इट। ठीक, तो अगर मैं कट करने के बाद ओपन करूं, राइट, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप। सोचो, कट करने के बाद ओपन करो, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगल जैसे शेप आएगी। अगले पेज में कर लेते हैं। सो दिस इज द सिलेंडर, राइट। तो मैं यहां पे जैसे बीच वाला काटा था और मैं इसको खोल दिया, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप। सर एक्चुअली द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्यों, इसको काट के मैंने जैसे खोला, इट इज गेटिंग इनटू ए रेक्टेंगल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो कुल मिलाएगा हमको इसकी लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। सर विड्थ तो मिल गई, विड्थ मिल गई, विड्थ कितना होगा सर, सर इस सिलेंडर की हाइट जितना होगा विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल भी उतना ही होगा। अगर मान लो ये सिलेंडर की हाइट h है, सो विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज आल्सो h। ठीक, अब सर ये लेंथ कितना होगा, अगर आप देखोगे, इफ आई, जैसे मैंने यहां पे काटा और इसको ओपन किया ऐसे, है ना, द लेंथ ऑफ दिस नथिंग रेक्टेंगल इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल। ये जो लेंथ है इट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। मानते हो इस चीज को, आप लोग एक्सपेरिमेंट करना घर जाकर, है ना, घर में। ठीक, अगर मैं इसको कट करके ओपन किया, ये पूरी की पूरी लेंथ जो है इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगी।
So the circumference of the circle is nothing but the length of this rectangle. Circumference of circle हमको पता है. If r is the radius of the circle, circumference of circle कितना होगा 2 pi r. सर इस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 2 pi r एंड इस रेक्टेंगल की विड्थ हो गई h. तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होगा L इंटू बी. तो 2 pi r इंटू h. तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना होगा 2 pi r h. तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. तो कितना हो गई? तो दैट्स वाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 2 pi r h. सर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप सर्किल एंड एरिया ऑफ द बॉटम सर्किल. टॉप सर्किल का एरिया pi r स्क्वायर, बॉटम सर्किल का एरिया भी pi r स्क्वायर. तो 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर. तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 pi r दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है. यहाँ पे 2 pi r और यहाँ पे भी 2 pi r. तो इफ आई टेक 2 pi r एज कॉमन, इधर बचेगी h और इधर बचेगी r. तो 2 pi r इंटू r प्लस h या h प्लस r स्क्वेयर यूनिट्स इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड 2 pi r h स्क्वेयर यूनिट्स is the curved surface area of right circular cylinder. अब नेक्स्ट है सर वॉल्यूम. सेम वॉल्यूम में अभी मैं बताया था, कोई भी सॉलिड की वॉल्यूम किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, अगर इफ विड्थ इज नॉट चेंजिंग एज यू आर गोइंग अलोंग द हाइट, है ना. जैसे इस पर विड्थ कितना हो गया सर 2 टाइम्स r. इस पॉइंट पर भी विड्थ कितना हो गया सर 2 टाइम्स r. जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे width of the solid is remains same. तो वॉल्यूम क्या होगा उस केस में? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ बेस इज ए सर्किल. सर्किल का एरिया क्या होगा pi r स्क्वायर एंड हाइट इज h. तो pi r स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो क्यूबिक यूनिट्स. क्लियर? तो क्यूबॉइड एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑलरेडी हैव स्टडीड इन क्लास 8. मैंने यहाँ पर रिकैप किया. अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया बट कोई बात नहीं, आपको समझ आया. अब नेक्स्ट क्या है? राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट सॉलिड. अब राइट सर्कुलर कोन की शेप कैसे होगा सर? हमको नहीं पता. आपको नाम नहीं पता बट आपने शेप देखा होगा, है ना. द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कोन समवॉट लाइक दिस. इस तरीके से होगा. नीचे एक सर्किल है, टॉप एक कोन जैसे, मतलब टॉप इज समवॉट लाइक दिस. जैसे आप लोग बर्थडे पार्टी में जाओगे, एक कैप मिलता है ना, बर्थडे कैप, उसकी शेप है राइट सर्कुलर कोन, है ना. अगेन इसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन. क्यों? वाई वी कॉल दिस एज राइट सर्कुलर कोन? बिकॉज इसको हम बोलेंगे विटेक्स ऑफ द कोन. विटेक्स ऑफ द कोन या एपेक्स ऑफ द कोन. अगर विटेक्स ऑफ द कोन एंड vertex of the cone and center of the base को ज्वाइन करूंगा, it will be perpendicular to the base. It will be perpendicular to the base. समझ रहे बात? इसलिए हम इसको बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन. कोन ऐसे भी हो सकते हैं. बट दिस इज नॉट ए राइट सर्कुलर कोन, है ना. इस vertex और सेंटर करोगे, ये जो लाइन है इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द बेस, इट इज मेकिंग सम अदर एंगल अदर देन 90 डिग्री. तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है. दिस इज द राइट सर्कुलर कोन. इस राइट सर्कुलर कोन की अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम.
क्या होगा, ठीक। तो अगेन पहले समझ लेते कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। देखो टोटल सरफेस एरिया में ये जो बॉटम का सरफेस एरिया, बॉटम एक सर्किल है वो वाला एरिया, एंड ऊपर देखो ऊपर एक कर्व्ड पोर्शन है, ऊपर एक कर्व्ड पोर्शन। आप विजुलाइज करो, आपके मन में ये चलना चाहिए बर्थडे हैट है ना, अरे बर्थडे में हैट होता है ना कोन जैसे, या आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम राइट, आइसक्रीम कोन वो शेप, ठीक। तो बॉटम एक सर्किल होगा, ऊपर क्या होगा, एक कर्व्ड पोर्शन होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आएगी कर्व्ड पोर्शन, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, वो कर्व्ड पोर्शन एंड बॉटम सर्किल का एरिया, ठीक। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है सर, तो इससे पहले हमको समझना होगा कोन में डायमेंशंस। द रेडियस है ना, बॉटम एक सर्किल है, उस सर्किल का रेडियस लेट्स आई एम कॉलिंग इट एज आर, एंड द लेंथ बिटवीन द है ना इस vertex of the cone या apex of the cone and the if I join the center of the circle I will get a straight line है ना, इस लाइन सेगमेंट इसको बोलेंगे हम हाइट ऑफ द कोन h, एंड ये जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट l, वी विल कॉल इट एज स्लैंट हाइट। इसको जनरली हम यूज करें इंडिकेट करेंगे विथ l, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो r is the radius of the base of the cone, h is the height of the cone, l is the slant height of the cone, ठीक। these are the dimensions of a cone। तो curved surface area of cone क्या होगा एक्चुअली, curved surface area of the cone is pi r l square units, and total surface area of the cone, total surface area of the cone क्या होगा, curved surface area में bottom का area pi r square ऐड कर दो, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। सर आपने तो सीधा बता दिया, ये कैसे आया, तो राइट सर्कल कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया फिर भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू डू द प्रूफ हियर, ठीक। बट राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम का प्रूफ हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट हैज टू बी, मतलब उसको करने के लिए हमको कैलकुलस की नॉलेज होनी पड़ेगी, which will come in class 12th ना, क्लास 12th में कैलकुलस जब पढ़ोगे तब आपको समझ आए कि भाई वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/, जो भी है ये क्यों होगा। तो बट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन जितना भी आपकी 9th की नॉलेज है ना उससे हम निकाल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग द प्रूफ ऑफ राइट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो जैसे कि अभी हमने सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर की एरिया सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर को कट करना पड़ा। तो सिमिलरली अगर मैं इस राइट सर्कुलर कोन को कट करता हूं, विजुलाइज करो बर्थडे हैट या आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन को बीच में से काटो, या बर्थडे हैट को बीच में से काट के खोलो, क्या आएगी, सोचो। ये एक राइट सर्कुलर कोन है, दिस इज ए राइट सर्कुलर कोन, है ना, ये राइट सर्कुलर कोन है, इसको मैंने क्या किया, बीच में से काट दिया और इसको ओपन किया। विजुलाइज करो बर्थडे हैट को आपने बीच में से काट के ओपन किया, तो किस तरह की शेप बनेगी, किस तरह की शेप बनेगी, विजुलाइज करो, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप। सोचो इस टाइप ऑफ शेप मिलेगी, सोचो ध्यान से, सर हमको इस तरीके की शेप मिलेगी, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। आप लोग सर्किल्स में किया होगा, सर्किल्स में बताया था मैंने, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, बिल्कुल मैंने बताया था सर्किल्स चैप्टर में। सर जब इसको ऐसे काट के ऐसे खोलोगे सर इस तरीके की शेप बनेगी, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में, है ना।
अगर मैं जब इन दोनों को फोल्ड करूंगी तो फिर कोन बन जाएगी सर। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप, काट के बाद खोलने के में, हाँ काट के खोलने के बाद। अगर आप देखोगे पूरी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये नीचे जो सर्किल है पूरी सर्कमफेरेंस इस शेप में कहा आ रहा है, इस शेप में सर यहां पे आ रहा है। सोचो द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉटम सर्किल ऑफ दिस सॉलिड, काट के खोलने के बाद ये जो सर्किल सर यहां पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक, सो अगर ये आर है, इफ दिस इज द आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल कितना होगा 2 पाई आर, तो ये पूरी की पूरी लेंथ जो है कितना होगा 2 पाई आर होगा। एंड सर ये जो स्लैंट हेड एल है ना, काट के ऐसा खोल दिया, ये स्लैंट हेड एल कहाँ आ रहा है सर, ये स्लैंट हेड एल यहां पे आ रहा है। ठीक, एंड CSA ऑफ दिस कोन, CSA ऑफ कोन इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया। ये जो एरिया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द CSA ऑफ ए कोन, इस पूरी पोर्शन का एरिया रिप्रेजेंटिंग द CSA ऑफ द कोन। तो क्लियर है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालें सर? कम से कम इतना पता चल रहा है ये पोर्शन क्या है, इस पोर्शन का शेप क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होता है, सर्किल का एक पार्ट है। सेक्टर ऑफ ए सर्किल हमने बताया था, है ना, द पोर्शन रीजन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एनी टू रेडियस ऑफ द सर्किल इज नथिंग बट सेक्टर ऑफ ए सर्किल। मतलब अगर मैं इसको कंप्लीट करूं यू विल गेट ए सर्किल। तो इस सेक्टर ऑफ ए सर्किल का एरिया कैसे निकाले सर, है ना, कम से कम इस पूरी एरिया, इस पूरी सर्किल का एरिया हमको पता है, राइट। तो अगर लेट से पूरी सर्किल का एरिया मतलब क्या है, सेंट्रल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो एरिया ऑफ दिस सर्किल, एरिया ऑफ दिस सर्किल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की जगह पे एल है पाई एल स्क्वायर। लेकिन सर सेंट्रल एंगल 360 पूरी तोड़ी है ना, पूरा सेंटर तोड़ी कवर हो रहा है सर, पूरी सेंटर जो है कवर नहीं हो रहा है। कितना कवर हो रहा है सर, बस यहां से लेके यहां तक कवर हो रहा है। लेट्स से इसको मैं कुछ एंगल एक्स मान लेता हूं, आई एम कॉलिंग इट सम एंगल एक्स। ठीक सर, अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो एरिया ऑफ द सर्किल, एक सर्किल आएगी उसका एरिया पाई एल स्क्वायर है। लेकिन सर सेंट्रल एंगल लेट्स से एक्स डिग्री है, तब एरिया क्या होगा? थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा उस रीजन का एरिया भी बढ़ जाएगी। क्यों? सेक्टर बढ़ेगी। जैसे जैसे एंगल में कम करूंगा उस रीजन का एरिया भी कम हो जाएगी क्योंकि सेक्टर कम हो जाएगी। तो ये जो सेंट्रल एंगल एंड एरिया कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लास 8 में आपने किया होगा, जब भी डायरेक्ट दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ एंगल एंड एरिया की बात कर रहा हूँ। एंगल एंड एरिया आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा एरिया भी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे एंगल कम करूंगा एरिया भी कम होगा, राइट। तो अगर एंगल सर 360 डिग्री है, एरिया होगा सर पाई एल स्क्वायर। लेकिन एंगल अगर x डिग्री होगा सर, एरिया क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो कांस्टेंट होगा, रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो 360 डिग्री बाई पाई एल स्क्वायर किसकी बराबर होगा, x डिग्री बाई क्वेश्चन मार्क। सर यहां से क्वेश्चन मार्क आ जाएगी x डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई एल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस रीजन इज पाई एल स्क्वायर, x बाई 360 इंटू पाई एल स्क्वायर। लेकिन सर मेरे को जो भी एरिया आएगी, CSA ऑफ कोन कितना मैंने लिखा था
पाई आर एल, यहाँ पे आर होना चाहिए एल होना चाहिए, लेकिन आपने क्या कैसे लिख दिया, आपने सिर्फ एक्स आ रहा है, एक्स हमको नहीं पता, तो एक्स को हमको एलिमिनेट करना होगा, है ना। आई हैव टू एलिमिनेट एक्स। थोड़ा आप लोग को एकदम अलग सा टॉपिक होगा, बट हैव पेशेंस, 2-3 मिनट फिर आपको समझ आ जाएगी। आई हैव टू, देखो यहाँ पे दिस इज द सी एस सी ऑफ कोन, है ना, इस कर्व्ड पोर्शन क्या होगा, सी एस सी ऑफ कोन, इस कर्व्ड पोर्शन की एरिया वही मैं निकालना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। सर कितना आ रहा है, एक्स बाई 360 इंटू पाई एल स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स नहीं चाहता हूँ, एक्स को हटाना पड़ेगा और एक्स की जगह पे रेडियस आर को इंट्रोड्यूस करना होगा। अब देखो रेडियस कहाँ फॉलो हो रहा है, रेडियस यहाँ पे, ये जो लेंथ है 2 पाई आर है। तो सिमिलरली जैसे जैसे मैं ये सेंट्रल एंगल, अगर ये सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, तो एक सर्किल आ जाएगी, उस सर्किल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगा, और 2 पाई एल, बिकॉज एल इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। लेकिन सेंट्रल एंगल सर x डिग्री है, राइट। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो लेंथ है 2 पाई आर हो रहा है, इस केस में जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द दिस लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ हो रहा है कि सर 2 पाई आर, वो तो पता चल गया हमको, ठीक। अगेन जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा, इस पूरी का लेंथ भी बढ़ेगी, तो है ना, सरकमफेरेंस एंड एंगल आर आल्सो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंगल एंड सरकमफेरेंस, एंगल एंड सरकमफेरेंस आर आल्सो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख लो, ठीक। अब एंगल अगर 360 डिग्री है, एंगल इज 360 डिग्री, तो सरकमफेरेंस कितना आ रहा है 2 पाई एल। एंगल x डिग्री है, सरकमफेरेंस कितना आ रहा है 2 पाई आर। अगेन एंगल एंड सरकमफेरेंस आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सर कौन सी चीज कांस्टेंट होगा, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लास 8 में आप लोग ठीक, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो इज कांस्टेंट, क्लास 8 में आप लोग किया होगा, ठीक। तो यहां पे क्या रहा है सर, 360 डिग्री बाई 2 पाई एल किसकी बराबर, x डिग्री बाई 2 पाई आर। यहां से x की वैल्यू आ रहा है सर, x की वैल्यू कितना आ रहा है 2 पाई आर बाई 2 पाई एल इंटू 360। जैसे x की वैल्यू आया इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होगा, सी एस ए ऑफ कोन एक्चुअली हमको कितना आ रहा है x बाई 360 इंटू पाई एल स्क्वेयर। x की वैल्यू यहाँ पे आया सर 2 पाई आर बाई 2 पाई एल इंटू 360 इंटू 1 बाई 360 इंटू पाई एल स्क्वेयर। तो 360 कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, तो कितना आ रहा है पाई आर एल बचेगी, वही तो आया यहाँ पे पाई आर एल स्क्वेयर यूनिट्स। देख लो अच्छे से, इवन आप लोग को समझ भी नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अटेम्प्ट किया कि कैसे इसकी प्रूफ होगा, आई हैव अटेम्प्टेड, चलो बता देते हैं, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को 10th क्लास में समझ आएगी, क्योंकि 10th क्लास में ये सब चीज़ आप लोग पढ़ोगे, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, इवन इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। तो दिस इज द फॉर्म, दिस इज द प्रूफ व्हाई द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, where r is the radius of the base, l is the slant head। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पर यूनिट्स। अब वॉल्यूम, ठीक। तो क्या सर जैसे जैसे मैं एज आई एम गोइंग अलोंग द हाइट या बॉटम से ऊपर जाऊंगा, क्या विड्थ हमेशा कांस्टेंट है, सोचो विड्थ यहाँ पे इतना है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ विड्थ कम हो रहा है, तो इस केस में मैं नहीं लिख सकता हूं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आई कैन नॉट राइट, ठीक। बट इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट की साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी,
तो 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। क्योंकि देखो यहाँ पे एज आई एम गोइंग अलोंग द हाइट द विड्थ इज नॉट कांस्टेंट, चेंज हो रहे हैं, होता जा रहे हैं, नीचे से अगर ऊपर जाऊंगा तो इस केस में हम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उससे कम होगा। कितना होगा सर, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये 1/3 कैसे आया सर, मैंने बताया था तो क्लास 12th में कैलकुलस जब पढ़ोगे तब समझ आएगी 1/3 इन क्यू लिखेंगे हम, ठीक। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। अब नेक्स्ट टू शेप्स है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, उसका भी देख लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा ये प्रूफ, अगर नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं। तो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, सो दिस इज द शेप ऑफ ए स्फीयर, है ना, लाइक बॉल शेप, बॉल। इसमें एक ही चीज होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। So this is the radius of the sphere. ठीक, तो स्फीयर में देखो सिर्फ एक ही चीज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों, सारी की सारी आउटर पोर्शन पूरा कर्व्ड है, तो स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अलग अलग चीज नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, ठीक। एंड दूसरी चीज है वॉल्यूम। अगेन मैं इसकी प्रूफ्स पे नहीं जा रहा हूं सर, कैसे आया, है ना, इसके लिए आपको कुछ हायर मैथमेटिक्स समझना होगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग द प्रूफ्स ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आपको याद करनी है, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। नेक्स्ट हो गया सर हेमिस्फीयर, जैसे जैसे सर्किल, सेमी सर्किल, सर्किल मतलब कंप्लीट, सेमी सर्किल मतलब सर्किल की आधा। सिमिलरली स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, तो स्फीयर मतलब कंप्लीट, हेमिस्फीयर मतलब उसकी आधा, तो हेमिस्फीयर भी कर लेते हैं। तो द शेप ऑफ द हेमिस्फीयर इज लाइक दिस, हाफ ऑफ द स्फीयर, है ना सर। इसमें अलग अलग होगा, लेट्स से दिस इज द आर इज द रेडियस ऑफ द बॉटम सर्किल। सर इसमें अलग अलग चीज मिलेगी, मतलब अलग अलग चीजें, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होगा एंड टोटल सरफेस एरिया। तो क्योंकि बेस एक सर्किल है, प्लेन फिगर है, कर्व्ड पोर्शन नहीं है ना, बेस सर्किल, टॉप पूरा कर्व्ड पोर्शन है, तो इसमें दो अलग अलग चीजें, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। एंड ऑल्सो वॉल्यूम। सर कर्व्ड सरफेस एरिया क्लियर है सर, अगर पूरी की पूरी स्फीयर होता तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा स्फीयर है तो ऊपर वाला पोर्शन का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो बॉटम सर्किल है उसका भी एरिया ऐड करो, तो बॉटम सर्किल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। अरे नीचे बॉटम
जो भी फेस है वो बॉटम जो भी सरफेस है वो सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अरे स्फीयर को आधा काटने के बाद हेमिस्फीयर आया, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर है? तो जस्ट टू कंक्लूड हमने क्या क्या डिस्कस किया कि भाई सम सॉलिड्स, क्या क्या सॉलिड्स डिस्कस किया हमने, क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिर राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फीयर, स्फेयर एंड हेमिस्फीयर। बस ये 6 सॉलिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक, इस 6 सॉलिड्स की है ना सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक, अब ये जो बॉक्स है आप लोग फिल करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं यहां से शुरू करूंगा, इस बॉक्स को फिल करके फिर मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। उससे पहले आप लोग फिल करो, है ना, इस प्लेस को फिल करो, इस प्लेस को फिल करो, सारे प्लेसेस को हमने अभी डिस्कस किया था। सर क्यूब की सरफेस एरिया में क्या होगा, एक लैटरल सरफेस एरिया भी आएगी, टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का भी लाइट लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। राइट सर्कुलर सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। राइट सर्कुलर कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया आएगी। हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये सब लिख के आप लोग फिल करो उस ब्लैंक्स को, एंड वॉल्यूम एज वेल। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, और यहां से पहले इसको फिल करेंगे हम साथ में, फिर मैं एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, तो उससे पहले आप लोग भी फिल करो, फिर जब मैं बताऊंगा आप लोग चेक कर सकते हो कैसे फिल करोगे। अभी इतना ये सब बताया था मैंने, अगर लेक्चर आपने ध्यान से सुना हो तो फिल कर लोगे अपने आप। ठीक, तो मेन चीज़ है इस टेबल को याद करनी है हमको। बाकी सब मैंने जो भी प्रूफ्स बताया, अगर वो प्रूफ याद है नहीं है इतना दिक्कत नहीं, बट ये टेबल जो फिल करने के बाद ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 1। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।